आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर। यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी के 16,000 मदरसों को राहत मिल गई, यानी अब यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। इस पूरे मामले में अलग अलग धर्मगुरुओं ने अलग अलग अपनी राय रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा मामला पहुंचा था, इसको लेकर एक याचिका लगाई गई थी और हाई कोर्ट के फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, यानी अब यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। 16,000 मदरसों को राहत मिली है, क्योंकि मदरसा बोर्ड एक्ट को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने इसको संवैधानिक करार दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से अब 16,000 मदरसों को राहत मिली है। अब यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुना था उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक करार दिया, जिसके बाद से अब तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस फैसले में क्या रहा। विस्तार से बताते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। दरअसल मदरसा एक्ट को उन्होंने वैधानिक करार दिया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक बता दिया है। ये बड़ी राहत की खबर है। यूपी में कुल मदरसों की संख्या करीब 23,000 है, इनको बड़ी राहत मिली है, जिसमें 16,000 मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड ने मान्यता दी है और यूपी में 2004 में मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था और हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया और ये बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को अब संवैधानिक बता दिया है, यानी एक राहत की खबर है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को ये इजाजत देती है कि वो अपनी मर्जी से अपने स्कूल, अपने मदरसे, अपनी यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं और चला सकते हैं। ये बहुत साफ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 25 मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बावजूद अगर कोई अदालत ऐसा फैसला देती है, कोई सरकार इस तरीके का फैसला देती है जो संविधान के खिलाफ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, उसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, उससे लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हो गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है, उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका पूरा देश में लोग वेलकम कर रहे हैं और यही फैसले की पूरे देश को उम्मीद भी थी। मदरसा बोर्ड हो या संस्कृत बोर्ड हो, सरकारों की हमारी जो पिछली हम लोगों की उम्मीदें थी कि हम वहाँ पे शिक्षकों का इंतज़ाम करें, हम उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जो बच्चे संस्कृत बोर्ड में, मदरसा बोर्ड में बैचलर करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या वो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, तो उनकी सर्टिफिकेट्स, उनकी चीज़ें इक्विवेलेंट एजुकेशन हम करें जिससे उनका प्रोग्रेस हो सके।
अब सरकार ने कहा कि साहब पूरे देश के जो आतंकवादी हैं वो मदरसे में पढ़ते हैं, लेकिन मदरसों में जो आबादी मुसलमानों की वो 1.5% पड़ती है, और वो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके पास मतलब पढ़ाई का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। तो 1.5% बच्चों को लेकर जो सरकार गई थी, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जो उसका एक्ट है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है वो, और तरीका ही यही है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मदारिस अरबिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर से फैसला इसके ख़िलाफ़ आ जाता तो हमारे मदारिस अरबिया के ऊपर बहुत बड़ी इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी ये थी कि उन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए जो मदारिस अरबिया में पढ़ा रहे हैं, और बेरोज़गारी का स्तर और बढ़ जाता। मदारिस अरबिया का अहम योगदान है, मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान है। इसके अलावा मदारिस अरबिया ने हमें IAS, PCS, IPS, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स दिए हैं, और मदारिस अरबिया ने जिस तरीके से मुल्क को संवारने में, मुल्क को सजाने में अहम भूमिका अदा की है, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ।